सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट के बारे में। ये कहानी है फ्रैंक की, जो आने वाले भविष्य को देख सकता है, लेकिन इसका यही वरदान उसके लिए काल बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्रैंक को देखते हैं और फ्रैंक अभी एक डाइनर में बैठा होता है, लेकिन फ्रैंक का पूरा ध्यान यहाँ की घड़ी पे होता है। फिर थोड़ी देर वो घड़ी को देखता है, फिर अपनी कलाई की घड़ी को देखता है और घड़ी को देखने के बाद अचानक से बाहर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तब शाम को हम फ्रैंक को देखते हैं एक शो में और हमें पता लगता है कि फ्रैंक एक जादूगर है और वो यहाँ पे जादू दिखाता है। तभी स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसर कहता है कि फ्रैंक बहुत ही शानदार जादूगर है, वो आपको बड़े आराम से बता सकता है कि कुछ अगले क्षणों में आपके साथ क्या होने वाला है। तभी स्टेज पे एंट्री होती है फ्रैंक की और फ्रैंक आकर के सबको हंसाने लगता है। फिर वो एक महिला को स्टेज पे बुलाता है जिसने एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस पहन रखा होता है। फिर वो महिला से कहता है कि आपका ये नेकलेस आपकी ड्रिंक में गिरने वाला है और सारे लोग इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद ऐसा ही होता है। उस औरत का नेकलेस नीचे गिरता है और जाकर के ड्रिंक वाले गिलास के ऊपर रुक जाता है। तब इस चीज को देख करके सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम दो एनएसए ऑफिसर्स को देखते हैं जिनमें एक केली नाम की एजेंट है और वो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से फ्रैंक को देख रही होती है। तब उसका पार्टनर उससे कहता है कि तुम अपना वक्त जाया कर रही हो इस आदमी के पीछे, ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन केली उसे वैसे ही देखती रहती है और थोड़ी देर के बाद अपना शो खत्म करके फ्रैंक बाहर निकल जाता है और वो पहुंचता है कसिनो में। फिर हमें फ्रैंक की आवाज सुनाई पड़ती है और फ्रैंक कहता है कि दुनिया में जितने भी जादूगर हैं उसमें से ज्यादातर झूठे हैं और वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चे हैं। फिर यहाँ पे फ्रैंक अपनी पूरी बात बताता है कि वो भविष्य के 2 मिनट को देख सकता है, लेकिन वो सिर्फ अगले 2 मिनट को ही देखता है और सिर्फ 2 मिनट को देख करके किसी निर्णय को लेना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए फ्रैंक अपने आप को कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानता, लेकिन वो हर एक बुधवार को इस कसिनो में आता है और वो उतने ही पैसे जीतता है जिससे वो यहाँ के लोगों के नजरों में ना आए और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए और हर बार यहाँ आता रहे। और वो ऐसा ही करता है, वो ऐसे ही यहाँ पे जुआ खेलते रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद हम कसिनो के मालिक को देखते हैं जो उसी टेबल को देख रहे होते हैं जिसपे फ्रैंक बैठा है और वो फ्रैंक को पहचान जाते हैं कि आदमी यहाँ पे बार बार आता है। तभी यहाँ का एक बंदा बताता है कि आदमी एक जादूगर है, जिसको सुनने के बाद ये लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कहीं यहाँ पर भी ये जादू तो नहीं दिखा रहा या हमारे पैसे जीतने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं कर रहा। इसीलिए वो लोग यहाँ पे गार्ड्स को भेजते हैं, लेकिन अब फ्रैंक भविष्य देख लेता है, इसीलिए उसे पता लग जाता है कि उसके पास गार्ड्स आने वाले हैं। इसीलिए वो चुपके से यहाँ से निकलने लगता है और जाकर के अपने पैसे कैश करवाने लगता है, लेकिन उसे पता लगता है कि जल्दी यहाँ पे चोरी होने वाली है और एक चोर आने वाला है काउंटर पे और फ्रैंक जानता है कि वो चोर कौन है, इसीलिए उसे वो काउंटर पे आने से रोक देता है और उसके प्लान को फेल कर देता है और बताता है कि भविष्य की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम उसको बदल सकते हैं, क्योंकि भविष्य बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन अब यहाँ के सारे गार्ड्स पीछे लग चुके हैं फ्रैंक के, इसीलिए वो उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक को हर चीज पता होती है, इसीलिए वो इनके हाथ नहीं आता और जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तब ये लोग यहाँ पे पुलिस बुला देते हैं और पुलिस वाले अब फ्रैंक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से फ्रैंक अपना कमाल दिखाता है। वो पुलिस वालों के हर एक चाल को जानता है और उसे ये बात भी पता है कि पुलिस वाले उसे कहाँ पकड़ेंगे, इसीलिए वो बार बार भविष्य को बदलते रहता है और अंत में वो सारे पुलिस वालों को चकमा दे करके निकल जाता है। लेकिन केली भी फ्रैंक के पीछे थी, इसीलिए वो पहुंचती है कसिनो में और वो सारे के सारे फुटेजेस को देखने लगती है और अपने सीनियर से कहती है कि इस आदमी को एग्जैक्ट पता होता है कि ये क्या कर रहा है और इसे ये बात भी पता होती है कि अगला आदमी क्या करने वाला है और मैं इसका पीछा पिछले 2 महीने से कर रही हूँ और ये हर बार मुझे सरप्राइज करता है, इसीलिए हमारे काम का है। लेकिन इसका सीनियर कहता है कि नहीं, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तब हमें यहाँ पे पूरी बात पता लगती है कि कुछ रशियन आतंकवादियों ने न्यूक्लियर बॉम्ब को चुराया है और अब वो पूरे शहर को बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए सबकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और वो उस बॉम्ब को ढूंढना चाहते हैं। और केली को पूरा विश्वास है कि इस बॉम्ब को ढूंढने में उनकी फ्रैंक मदद कर सकता है, क्योंकि फ्रैंक वो काम कर सकता है जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। इसीलिए केली कहती है कि मुझे और कोशिश करनी है और मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। तब उसका सीनियर यहाँ पे केली को 5 दिनों का वक्त देता है और कहता है कि तुम्हें उसे सिर्फ 5 दिन के अंदर ढूंढना है और मुझे रिजल्ट भी दिखाना है कि वो क्या कर सकता है, और अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तब इस केस को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाना। और केली इस बात के लिए मान जाती है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं और फ्रैंक ने पुलिस वालों से भागने के लिए एक गाड़ी चुराई थी, इसीलिए वो चोरी की गाड़ी के साथ पहुंचता है अपने दोस्त के पास और उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे कल सुबह फिर से डाइनर में जाना है। तब हमें पता लगता है कि फ्रैंक एक लड़की को अपने ख्यालों में देखता है और उसे पता नहीं है कि वो उस लड़की को कैसे ढूंढे, लेकिन वो उस लड़की को हमेशा उसी डाइनर में देखता है और समय होता है 8:09। इसीलिए हर रोज वहाँ पे जाकर के फ्रैंक बैठा रहता है और उस लड़की का इंतजार करता है। तभी हम केली को देखते हैं और अब केली काम पे लग चुकी है कि वो कैसे भी फ्रैंक को ढूंढे, इसीलिए वो उसकी हर चीज को एनालाइज करने लगती है और सब कुछ देखने के बाद उसे लगता है कि फ्रैंक भविष्य में सिर्फ 1.5 मिनट आगे जा
सकता है और सिर्फ 1.5 मिनट की चीजें देख सकता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने साथी अर्व को कहता है कि जल्दी ही यहाँ पे पुलिस वाले आने वाले हैं। तब अर्व कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तब फ्रैंक कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो मुझसे क्या चाहते हैं, इसीलिए वो इंतजार करने लगता है। तभी यहाँ पे केली आती है और बातों ही बातों में केली उसे पूरी बात बताती है कि कुछ आतंकवादियों ने न्यूक्लियर बॉम्ब को चुराया है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो। तब फ्रैंक उनकी मदद करने से मना कर देता है। तब केली कहती है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तब हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे और तुम बहुत दिनों के लिए जेल जाओगे क्योंकि तुमने गाड़ी चुराई है और बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक इन सारी चीजों को भविष्य में देख रहा था और अभी तक केली उससे मिली नहीं है, इसीलिए अब फ्रैंक यहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि पुलिस वाले उससे क्या चाहते हैं। इसीलिए ऐसे ही भागते रहता है और अगले दिन फिर से पहुंचता है उसी डाइनर में और जैसे ही घड़ी में 8:09 होता है यहाँ पर वो उस लड़की को आता हुआ देखता है। इस लड़की का नाम है लीज और अब लीज आकर के एक टेबल पे बैठ जाती है। तभी यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो लीज को परेशान करने लगता है। तब फ्रैंक भविष्य में जाने लगता है और वो हर एक पॉसिबिलिटी को देखता है कि वो लीज के करीब कैसे जा सकता है। पहले वो उसके बॉयफ्रेंड से लड़ता है लेकिन वो बात लीज को पसंद नहीं आती। तब अंत में वो उसके बॉयफ्रेंड से मार खाता है और इस चीज को देख करके लीज पिघल जाती है और वो फ्रैंक से बातें करने लगती है। तब फ्रैंक यहाँ पे लीज को अपना असली नाम बताता है। फ्रैंक का असली नाम है क्रिस और वो बातों ही बातों में लीज को कहता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। तब लीज कहती है कि वो उसे लिफ्ट देगी और वो पूछती है कि उसे कहाँ जाना है। तब फ्रैंक फिर से भविष्य में जाता है और वो देखता है कि लीज कहाँ जा रही है। फिर वो ऐसी जगह का नाम रखता है जहाँ तक वो लीज के साथ ज्यादा देर तक रह सके, इसीलिए वो लीज के साथ बैठ करके जाने लगता है और रास्ते में ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। और यहाँ पर वो लीज से पूछता है कि क्या वो किस्मत में विश्वास रखती है और लीज कहती है कि नहीं, मुझे सरप्राइजेस पसंद है और आपकी किस्मत आपको बार बार सरप्राइज करती है। और ये बातें फ्रैंक को बहुत अच्छी लगती है। तभी हम केली को देखते हैं जो पहुंचती है डाइनर में और वो यहाँ पे सबसे पूछने लगती है फ्रैंक के बारे में। तभी लोग बताते हैं कि फ्रैंक यहाँ पे रोज आता है 8 बजे और वो एक ही ड्रिंक ऑर्डर करता है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद केली बाहर जाने लगती है। तभी उसका पार्टनर कहता है कि कसिनो के ओनर को किसी ने मार दिया है। तब इस बात को सुनने के बाद केली कहती है कि इसका मतलब है कि फ्रैंक के पीछे और भी लोग लगे हुए हैं। तभी हम आतंकवादियों को देखते हैं जिनके पास वो न्यूक्लियर हथियार है और यहीं पर हम इनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है मिस्टर स्मिथ और वो लोग ब्लास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसके लोग उसे बताते हैं कि एनएसए वाले एक आदमी के पीछे लगे हैं जिसका नाम है फ्रैंक और उनका मानना है कि फ्रैंक भविष्य को देख सकता है। तब इन बातों को सुनने के बाद स्मिथ कहता है कि जल्दी से फ्रैंक को ढूंढो और उसे खत्म कर दो वरना वो हमारे मिशन को खराब कर सकता है। तभी हम लीज को देखते हैं जो एक गाँव में जाती है और वो फ्रैंक को बताती है कि पहले मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया करती थी और आज मेरी एक स्टूडेंट का बर्थडे है, इसीलिए मैं उसके पास जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो सारे बच्चों के साथ बैठ जाती है। तब बच्चे उसे कहते हैं कि वो आदमी आपको बड़ी ही प्यार से देखता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो आपको चाहता है। फिर लीज भी इन चीजों को देखने लगती है लेकिन जैसे ही शाम होती है ये दोनों एक साथ फिर से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते में आने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ के पुल पे काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता। फिर लोग जाते हैं एक होटल में रहने के लिए लेकिन वहाँ जाते ही इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कमरा खाली है। तब इस बात को सुन के ये परेशान हो जाते हैं। फिर फ्रैंक लीज से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी में सो जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो गाड़ी में सोने चला जाता है और लीज उसे ही देखती रहती है और उसे गाड़ी में सोता हुआ देखने के बाद लीज को लगता है कि ये आदमी सच में बहुत अच्छा है और ये दिल का साफ है, इसीलिए अब लीज भी चाहने लगती है कहीं ना कहीं फ्रैंक को। इसीलिए अगली सुबह जब फ्रैंक कमरे में आता है और लीज बाहर आती है तब फ्रैंक लीज को ही देख रहा होता है और वो उसके करीब आने लगता है और लीज भी अपने आप को नहीं रोक पाती है, इसीलिए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम केली को देखते हैं और केली को पता लग गया है कि फ्रैंक कहाँ पे है, इसीलिए वो उसे पकड़ने की प्लानिंग करने लगती है और उसे लगता है कि अगर फ्रैंक को पकड़ना है तो पहले इन्हें लीज को अपने वश में करना पड़ेगा। इसीलिए वो लीज को पकड़ लेते हैं और वो लीज को झूठी कहानियां बताने लगते हैं कि फ्रैंक बीमार है, इसीलिए हमें उसे पकड़ना पड़ेगा और तुम हमारी मदद करोगी। और इतना कहने के बाद वो उसे एक बेहोशी की गोली देते हैं और कहते हैं कि उसे किसी चीज में मिला के पिला देना और जैसे ही फ्रैंक बेहोश होगा हम उसे पकड़ लेंगे और उसके लिए यही अच्छा है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद फ्रैंक की सलामती के लिए लीज भी मान जाती है, इसीलिए वो होटल रूम में वापस आती है और एक जूस में उस गोली को मिला देती है और फ्रैंक को ले जा करके देती है। तब फ्रैंक एक बार भी नहीं सोचता और वो उस जूस को पीने ही वाला होता है। तभी लीज उसे रोक देती है और उसे गले लगा लेती है और उसे एक एक करके सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये जूस नहीं पीना चाहिए। तब फ्रैंक रुक जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम मेरे ख्यालों में कई सालों से आ रही हो और मैं आगे के 2 मिनट का भविष्य देख सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद लीज परेशान होने लगती है और कहती है कि तुमने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझे पटाया और तुम जानते थे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। तब फ्रैंक कहता है कि नहीं, तुम हमेशा से मेरे ख्यालों में थी और ईश्वर चाहता था कि हम दोनों मिले और कहीं ना कहीं मेरी शक्तियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट का भविष्य देख सकता था। लेकिन जैसे मैं तुम्हारे पास आया
था वैसे समय सीमा बढ़ गई और अब मुझे पता नहीं है कि मैं कितना भविष्य देख सकता हूँ, इसीलिए हमारे बीच कुछ ना कुछ तो है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद लीज भी मान जाती है और फ्रैंक से पूछती है कि आखिर पुलिस वाले तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं। तब फ्रैंक बताता है कि वो लोग एक परमाणु हथियार के पीछे लगे हैं जिसे कुछ आतंकवादियों ने चुरा लिया है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। तब लीज कहती है तब तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैं उतना भविष्य नहीं देख सकता कि मैं उन्हें परमाणु हथियार ढूंढ के दे दूं, इसीलिए मैं परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अब वो मेरे पीछे लगे हुए हैं और अब मुझे उनसे पीछा छुड़ाना है। फिर इतना कहने के बाद वो एक लिफाफा निकालता है और उस पर कुछ लिखने लगता है और लीज के हाथ में देता है और कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊँ उसके ठीक 45 सेकंड के बाद तुम इस लिफाफे को खोलना और सिर्फ वही करना जो इसमें लिखा हुआ है। और अब मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं उनसे पीछा छुड़ा लूंगा वैसे मैं तुम्हारे पास लौट करके आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से भागने लगता है और पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन फ्रैंक को सब पता है कि कौन सा पुलिस वाला कहाँ से आने वाला है और फ्रैंक को कहाँ जाना है, इसलिए फ्रैंक उन्हें गुमराह करने लगता है और ऐसे ही भागते रहता है। और जैसे ही 45 सेकंड का समय पूरा होता है लीज भी उस लिफाफे को खोलती है और वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगती है और वो फ्रैंक के बताए हुए कामों को करती है, जिससे फ्रैंक को भागने में मदद मिलती है और फ्रैंक बड़े ही आसानी से सबको चकमा दे देता है। लेकिन वो जैसे ही पहाड़ से नीचे आता है वो अपने सामने केली को देखता है जो उस पर बंदूक तान करके खड़ी है। तब फ्रैंक कहता है कि तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे ऊपर लकड़ी गिरने वाली है। तब केली कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तभी ऊपर से लकड़ियां गिरने लगती हैं। तब फ्रैंक आगे जाता है और वो केली को बचा लेता है, लेकिन इस चीज में फ्रैंक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तब केली उसे बाहर निकलवाती है और केली समझ जाती है कि फ्रैंक का दिल साफ है, वो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन अब फ्रैंक बेहोश हो चुका है, इसीलिए पुलिस वाले उसे लेकर के चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लीज को देखते हैं और लीज के पास अब स्मिथ के आदमी पहुंचते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। तभी फ्रैंक को होश आता है और वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसकी आंखों को भी खुला रखा गया है और वो चाह के भी अपनी पलकों को नहीं झपका सकता। तभी उसके पास केली आती है और केली उससे कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तब केली कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और तुम्हें पूरे शहर को बचाना है, क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं किया तब पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सामने टीवी पड़ी हुई है, उस पर न्यूज देखो और मुझे देख करके बताओ कि आगे न्यूज पे क्या दिखाने जाने वाला है। तब फ्रैंक भी यहाँ पे टीवी देखने लगता है, लेकिन फ्रैंक यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो 2 मिनट से आगे का भी समय देख पा रहा है और वो देखता है कि टीवी पे जल्दी ही लीज को दिखाया जाएगा जिसके शरीर पे बम लगा होगा और देखते ही देखते लीज के शरीर वाला बम फट जाएगा। तब इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक बहुत चक्का रह जाता है। तभी केली उससे कहती है कि तुमने भविष्य में क्या देखा। तब फ्रैंक कहता है कि ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं जहाँ कहता हूँ मेरे साथ चलो। और अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक बहुत ही ज्यादा जल्दी में होता है, इसीलिए वो पुलिस वालों से पीछा छुड़ा करके भागने लगता है और भागते भागते उस जगह पे पहुंचता है जहाँ वो लोग लीज को लाने वाले हैं। तभी यहाँ पे केली भी आ जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक बहुत ही ज्यादा उदास है। फिर वो पूछती है कि क्या होने वाला है मुझे बताओ। तब फ्रैंक कहता है कि अगले कुछ घंटों में लीज मरने वाली है और उसके थोड़े समय के बाद मैं भी मरने वाला हूँ। तब केली कहती है कि हम इन सबको बदल सकते हैं, इसीलिए बस तुम मेरी मदद करो और भविष्य में जा करके देखो कि कौन सी गाड़ी में लीज आने वाली है। फिर फ्रैंक उसे गाड़ी का नंबर बता देता है और केली सबको कहती है कि उस गाड़ी को वो लोग ढूंढे और वो भी कहती है कि इस एरिया के सारे मोबाइल टावर्स को बंद कर दिया जाए और अब इनकी प्लानिंग शुरू होती है। और केली फ्रैंक को कहती है कि तुम उस जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हें गोली लगने वाली है और जहाँ पे तुम मरने वाले हो, और तुम जब वहाँ पे जाओगे तब हमें शूटर का पता लग जाएगा। तभी हम शूटर को देखते हैं और फ्रैंक भी अपनी जगह पे आने लगता है और शूटर जैसे ही फ्रैंक को देखता है वो स्मिथ को कॉल करने की कोशिश करता है कि वो उसे अभी मारे या ना मारे, लेकिन वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है, इसीलिए वो हड़बड़ाहट में फ्रैंक पे गोली चला देता है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लेकिन अब पुलिस वालों को पता लग गया है कि शूटर कहाँ है, इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले आकर के शूटर को मार गिराते हैं। तभी फ्रैंक उठ खड़ा होता है और हमें पता लगता है कि फ्रैंक ने उस जगह पे प्लेट लगा रखा था जहाँ पे उसे गोली लगने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे कहाँ पे गोली लगने वाली है। इसीलिए वे लोग अपने काम को जारी रखते हैं और पूरे शहर में उस गाड़ी को ढूंढने लगते हैं। फिर जल्दी उन्हें गाड़ी का पता लग जाता है और सारे लोग गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और फ्रैंक इनकी मदद करने लगता है और बताता है कि वो लोग कब कहाँ से हमला करेंगे। इसीलिए पुलिस वाले स्मिथ की पूरी टीम पे गोली चलाने लगते हैं, लेकिन स्मिथ यहाँ पे एक बार फिर से लीज को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ से भाग नहीं जाता तब तक मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। और इतने कहने के बाद वो एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। तब फ्रैंक यहाँ पे फिर से अपना कमाल दिखाता है और वो आगे जाकर के हर एक पॉसिबिलिटी को देखने लगता है कि वो स्मिथ को कैसे पकड़ेगा और अंत में उसे एक पॉसिबिलिटी मिलती है। फिर वो सबको बताता है और केली के साथ अंदर जाता है और देखते ही देखते ये लोग स्मिथ को मार गिराते हैं और लीज को भी बचा लेते हैं और जल्दी उसके शरीर से सारे के सारे बॉम्ब्स को निकाल दिया जाता है और सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि कुछ होने वाला है और इतना कहने के बाद वो केली को बताता है कि उन लोगों ने पहले ही बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और अब वो परमाणु बम फटने वाला है। तब केली पूछती है कि हमारे पास कितना टाइम है। तब फ्रैंक कहता है हमारे पास टाइम नहीं है और इतना कहते ही वो परमाणु बम फट जाता है और सारे लोगों की मौत हो जाती है। तभी हम फिर से देखते हैं फ्रैंक को और वो लीज के साथ उसी होटल में सोया हुआ है जब ये लोग पहली बार इंटीमेट हुए थे और फ्रैंक अब तक इन सारी चीजों को भविष्य में देख रहा था और ये चीजें अभी तक घटित नहीं हुई है। इसीलिए फ्रैंक अब पूरी बात बताता है यहाँ पे लीज को और कहता है कि उसे जाना
बताना पड़ेगा। वो एनएसए वालों की मदद करेगा और जैसे ये लोग परमाणु हथियार को खोज लेंगे तब वो फिर से लीच के पास वापस आ जाएगा। तब लीच कहती है कि तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही काम को खत्म करूंगा और काम खत्म करते ही सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। फिर इतना कहने के बाद फ्रैंक केली को कॉल करता है और उससे मिलने जाता है और पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो परमाणु बम कहाँ पे है और हम उसे जल्दी खोज भी लेंगे, लेकिन इन सब में लीच भी खतरे में आ सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लीच को सुरक्षित रखो। तब केली भी इस बात के लिए मान जाती है और वो फ्रैंक को लेकर के चली जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।